अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एफ ए पार्ट 1 इंग्लिश बुक की पहली स्टोरी बटन बटन पर बात करने जा रहे हैं। ये कहानी रिचर्ड मैथिसन ने लिखी है और ये एक ऐसी कहानी है जो डेफिनेटली इंटरमीडिएट पार्ट 1 उसमें आने वाले हर बच्चे को पढ़ना पड़ती है। तो मैं आपको इसकी एक ब्रीफ तो नहीं, खैर डिटेल समरी आपके सामने पेश करूंगा इन फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। अगर आप मेरी इस ट्रांसलेशन को गौर से सुन लेंगे तो आपको इसको तर्जमा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक कहानी की तरह सुने और फिर आपको कहीं भी इसका टेक्स्ट ट्रांसलेट करने में मसला नहीं आएगा। ट्रांसलेशन सुनने के बाद वही सवालात जो हर पढ़ने वाले के जहन में आते हैं, आपके जहन में भी आएंगे, मेरे जहन में भी हैं, तो उनके जवाबात तलाश करने की भी इसी वीडियो में कोशिश करेंगे, वगरना अगली वीडियो हम लाजमी बना लेंगे। जी तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है बटन बटन बाय रिचर्ड मैथिसन। शुरू यह इस तरह से होती है कि एक पैकेज है जो कि एक दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है। उस पैकेज की शक्ल मुकाबनुमा है, वो कार्टन है, मुकाबनुमा कार्टन, जो उसके अंदर शायद कुछ सील है जो टेप के साथ सील किया गया है। उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है और वो एक अपार्टमेंट के फ्रंट डोर, इनके बाहर वाले दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है। जब नॉर्मा, शायद जो उस घर की मालिकन है, इस घर में रहती है, वो आती है तो उस पैकेज को देखती है और उठाकर अंदर ले जाती है। इस वक्त तकरीबन चूँकि अंधेरा हो रहा होता है तो वो पैकेज को अंदर रखकर डायरेक्ट किचन में चली जाती है, जहां वो अपने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करती है। इसी दौरान वो बाहर आकर बैठती है और वो सील्ड जो पैकेज होता है उसको खोल लेती है। जब नॉर्मा उस पैकेज को खोलती है तो उसके अंदर एक पुश बटन है जो कि एक लकड़ी के छोटे से बक्से में फिक्स किया हुआ है। उसको शायद ऊपर गिलास का कोई डोम है, ढक्कन है, गुलाई में है, जिसका वो बंद खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक होता है। लेकिन उसके साथ एक सील्ड इन्वेलप है। नॉर्मा उसको खोलती है जिसके ऊपर सिर्फ इतना ही लिखा होता है, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल यू ऑन एट 8 PM, यानी शायद मिस्टर स्टीवर्ट आपको 8 बजे रात मिलने आएंगे। नॉर्मा उसको फिर एक साइड पे रखती है और दोबारा से किचन में चली जाती है। क्या होता है, 8 बजते हैं और डोर की बेल बजती है। नॉर्मा किचन से आवाज़ देती है कि मैं देख लूँगी, और ये आवाज़ उसने किसको दी? आर्थर को, जो कि अपने लिविंग रूम में पढ़ रहा है। नॉर्मा दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक छोटे कद के आदमी को देखती है जो उस नॉर्मा से पूछता है कि आप मिस्टर ल्यूइस हैं, और नॉर्मा उसको बोलती है कि हाँ, लेकिन सवाली अंदाज में। तो वो आगे से कहता है कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। नॉर्मा उसकी तरफ हल्की सी स्माइल पास करती है और वो सेल्स पिचन के इसको कोई कारोबारी बंदा समझती है। वो अंदर आने की इजाज़त मांगता है तो नॉर्मा उसे अपना मसरूफ़ होने का बहाना बनाती है, जिसके जवाब में मिस्टर स्टीवर्ट पूछता है कि क्या आप उस पैकेज के बारे में जानना नहीं चाहेंगी? तो नॉर्मा जवाब देती है कि वो इस बारे में नहीं जानना चाहती, लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट उसको शायद लालच दिलाने के या कायल करने के लिए कहता है कि ये बहुत कीमती हो सकता है। इसके महफूज पैसों के लिहाज से वो चैलेंज करती है उसको और वो हिलाता है, जी मोनेटरीली, यानी पैसों के लिहाज से। नॉर्मा को उसका शायद एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता कि वो शायद कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो जवाब देता है कि नहीं, मैं कुछ भी बेच नहीं रहा हूँ। इतनी देर में आर्थर, जो स्टडी रूम में बैठा पढ़ रहा होता है, वो भी आ जाता है। वो इस मसले के बारे में बात करता है कि क्या मसला है इधर। तो मिस्टर स्टीवर्ट उसको अपना तारुफ करवाते हैं और इस तारुफ के जवाब में मिस्टर स्टीवर्ट सिर्फ इतना ही बोलता है, ओह
द। ओह द, इसके आगे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये डॉट आपने इस समरी में याद रखने हैं। ये पहला पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ओह द। और ये इनकम्प्लीट लाइन है, इसको आपने नहीं छोड़ना। जब इस समरी के स्टोरी के एंड पे एनालिसिस में जब हम कुछ सवालात के जवाब ढूंढ रहे होंगे तो ये यहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प आउट करेगा। तो वो ओह द बोलता है और उसको अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उस गैजेट के बारे में बात होना शुरू होती है। तो मिस्टर स्टीवर्ड अंदर आने की इजाज़त मांगता है और वो ही सवाल, इजाज़त देने के बाद, सवाल करने के बाद वो दोनों अंदर कमरे की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर स्टीवर्ड ऑर्थर के साथ उनके लिविंग रूम में पहुंचने के बाद नॉर्मा की चेयर पर बैठ जाता है और अपनी जेब के अंदर से वो एक इन्वेलप वहाँ निकाल कर रखता है जो कि सील्ड है, और साथ ही वो बोलता है कि द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, कि जो बेल है इसका ताल्लुक हमारे ऑफिस से है, हमारे दफ्तर से। ऑर्थर पूछता है कि ये किस लिए है, तो मिस्टर स्टीवर्ड जो उसको बताता है, वो बताता है कि अगर आप इस बटन को पुश करेंगे इस दुनिया में कहीं कोई जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा और इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। ये तो $50,000 को भी आप माइंड में रखिएगा, ये भी आगे चलकर हमें काम देगा। नॉर्मा इस जवाब पर स्मॉल मैन की तरफ देखकर गौर से देखती है जो मुस्कुरा रहा होता है। मिस्टर स्टीवर्ड हैरान है कि ये सब क्या है। वो उसको अपने अपने तरीके से कर्ज करने की शायद कोशिश करते हैं या इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। तो इसमें नॉर्मा फिर मिसेस स्टीवर्ट को सवाल करती है, whom do you represent? तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो, तुम कहाँ से हो। तो उसके जवाब में जब मिसेस स्टीवर्ट वो थोड़ा सा एम्बैरस, परेशान नज़र आता है, और इसका जो जवाब है ये भी हम नोट करेंगे अपने पॉइंट नंबर 3 के तौर पर। ये भी हमें एनालिसिस में बहुत काम आएगा। अगर आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, कि मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे इसकी आज़ादी नहीं है, इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ इंटरनेशनल स्कोप की है। जी, तो ये पॉइंट भी आप माइंड में रखिएगा। तो ऑर्थर उसको खड़े हुए कहता है कि आपको चले जाना चाहिए। मिसेस स्टीवर्ट भी खड़ा हो जाता है और ऑर्थर उसको कहता है कि अपना बटन यूनिट भी आप साथ ले जा सकते हैं। तो मिसेस स्टीवर्ट फिर इसी बात पे जोर दे रहा है कि आप वाकई नहीं चाहते इस पे गौर व फिक्र करता। लेकिन आर्थर खुद उस बटन यूनिट को उठाता है, उसको थमाता है इन्वेलप के साथ, और वो मेन दरवाजे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सारा ले जाने के बाद मिसेस स्टीवर्ट को कहता है कि मैं अपना कार्ड छोड़कर जा रहा हूँ, और वो इसे डोर के दरवाजे के पास पड़े हुआ जो टेबल है उस पर रखकर चला जाता है। जब वो अपना विजिटिंग कार्ड जो उधर रख के चला जाता है, ऑर्थर उसको उठाता है, उसको 2 पीसेस में फाड़ कर वहाँ से चला जाता है। तो ये भी पॉइंट नंबर 4 के तौर पर आप इसको जहन में रखिएगा। ऑर्थर का एक रिएक्शन जो कि थोड़ा सा हार्श है उसको मना करने के बाद। नॉर्मा अभी सारी सिचुएशन के बाद सोफ़ा पर ही बैठी हुई है। तो वो पूछती है आपका क्या ख्याल है कि ये क्या था, कि ये डिस्कशन अब ऑर्थर और नॉर्मा के दरमियान में शुरू है। ऑर्थर कहता है कि मैं नहीं जानना चाहता। वो मुस्कुराना चाहती थी लेकिन मुस्कुरा ना सकी क्योंकि ये बहुत कुछ अजीब था। बदले में वो ऑर्थर से पूछती है कि आप कुछ मुतजस्सिस नहीं हैं। तो ऑर्थर कहता है नहीं। उसके बाद ऑर्थर दोबारा अपना किताब पढ़ना शुरू कर देता है और नॉर्मा वापस अपनी
डिशेस प्लेट्स वगैरह धोने का जो काम है उसको ख़त्म करने के लिए चली जाती है। जी, इसके बाद नॉर्मा फिर से इस पैकेज के बारे में बात करना शुरू कर देती है और वो अपने हस्बैंड से, आर्थर से पूछती है कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो इसको आप सब पॉइंट्स में ले लें कि आर्थर के कार्ड को फाड़ देने वाले रिएक्शन के बाद नॉर्मा ने दूसरी दफ़ा पहल की है उस बात को दोबारा से शुरू करने में। अंडरस्टैंड? तो आर्थर गुस्सा कहता है कि ये बहुत अजीब व गरीब सा हैरत होता है। तो आर्थर सेट कहता है कि ये मुझे गुस्सा दिलाता है। तो फिर उनके दरमियान बात चलती है कि ये एक अमली नमूना है, अमली एक लतीफ़ा है और कोई अजीब व गरीब जो बिलियन है वो इसको ऑफ़र कर रहा है, इस किस्म की कोई स्कीम चला रहा है। ऑथर अपना कहने कहता है कि हो सकता है इसी तरह का कुछ हो, लेकिन अब फिर उसके बाद नॉर्मा तीसरी दफ़ा फिर इस चीज़ को प्रेस कर रही है कि वॉन्ट यू लाइक टू नो। अभी तीसरी दफ़ा आ गया कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे, ये क्या था, और अब अगर तुम जानना भी नहीं चाहते। तो आर्थर फिर शूक हिज हेड, कहता है नहीं। मतलब यहाँ पे आप देखें कि इस डिस्कशन को अगर आप ये आगे देखते जाएं तो नॉर्मा सिर्फ प्रेशराइज कर रही है शायद, या वो क्यूरियस बहुत ज़्यादा है, या $50,000 उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए वो हस्बैंड जो बार बार दबा रहा है, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मा उसको बार बार उठा रही है, इस मसले को ख़त्म नहीं करना चाह रही। और देखें नॉर्मा आंखें अपनी बंद करके, जिस तरह बंदा इमेजिनेशन में देखता है कि $50,000 वो सोचती है। जी, तो अगली सुबह जब वो दोनों काम पर जाने के सिलसिले में अपना अपार्टमेंट छोड़ते हैं, तो आर्थर के बाहर चले जाने के बाद नॉर्मा फटे हुए कार्ड के दोनों टुकड़े उठाती है और उनको अपने पर्स में रख लेती है और दरवाज़ा बंद करके वो चले जाते हैं। ब्रेक में कॉफ़ी टेबल पे वो कार्ड्स के दोनों जो हाफ्स हैं, टुकड़े हैं, उनको निकालती है और उनको टेप के साथ जोड़ लेती है। घर आने पर वो मिसेस स्टीवर्ट का नंबर डायल करती है, जो कि उस कार्ड पर मिसेस स्टीवर्ट के नाम के साथ लिखा होता है। मिसेस स्टीवर्ट कॉल उठाता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मा अपने आप को संभालते हुए इस ऑफ़र के बारे में थोड़ी सी परेशान होने की वजह से तसल्ली चाहती है और वो कुछ सवाल इस तरह के पूछती है कि मैं इस पे बिलीव क्यों करूं और ये कैसे मुमकिन है। लेकिन मिसेस स्टीवर्ट उसको यकीन दिलाता है कि ये बिल्कुल असली है और ऐसा कोई भी इसमें मसला मसाइल नहीं है, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। तो पूछती है कि ये केस का क्या मतलब है कि कहीं कोई बंदा जिसको हम नहीं जानते वो एक पुश बटन दबाने से मर जाएगा। मिसेस स्टीवर्ट उसको बताता है कि बिल्कुल कहीं भी कोई बंदा कोई भी हो सकता है जिसको आप नहीं जानते, वो मर जाएगा और आपको बदले में डेफिनेटली $50,000 मिलेंगे। मिस्टर स्टीवर्ट जब नॉर्मा से कहता है कि क्या आप वो पैकेज, वो वुडन बॉक्स बटन वाला बक्सा वापस लेना चाहेंगी, तो नॉर्मा उसको हकीकी जवाब देती है कि सर्टनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, और वो गुस्से से फ़ोन को रख देती है। जी, तो नॉर्मा के मना करने के बावजूद क्या होता है कि वो पैकेज दोबारा से फ्रंट डोर के सामने पड़ा हुआ। नॉर्मा उसको देखती है जब वो एलिवेटर से आ रही है, एलिवेटर को छोड़ते ही। तो पहले तो वो सोचती है कि वो उसको अंदर नहीं ले जाएगी और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। किचन में जाकर अपना डिनर का सेटअप लगाती है, खाने पीने का इंतज़ाम करती है। लेकिन सडनली वो दोबारा से दरवाज़ा खोलती है, उस पैकेज को अंदर ले जाती है और किचन के अंदर जाकर नीचे वाला जो कैबिनेट है, हिस्सा है,
उसमें बंद कर देती है और उस साथ ही वो अपने जहन में एक डायलॉग दोहराती है कि वो इसको सुबह फेंक दे। तो दोस्तों ये भी पॉइंट ज़रा जहन में रखिएगा कि अगर फेंकना ही था तो उसको उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब इसके बाद दोबारा से फिर देखें उसने बात ऑर्थर के साथ यहाँ पे बहस शुरू कर दी है, पहल की है इसमें, और वो गिले बहाने आप पढ़ते जाएंगे तो कोई अजीबोगरीब संकी पागल करोड़पति को गेम खेल रहा है लोगों के साथ। ये डिनर पे भी उसकी साथ शुरू हो जाती है। ऑर्थर की सारी डिस्कशन आप देखेंगे तो वो इस चीज़ को इसी कोशिश में है कि ये इसकी जान छोड़ दे, इस मसले को ख़त्म कर दे, लेकिन नॉर्मा उसको हर दफ़ा नए सिरे से उठाती जाती है। तो जिसमें ऑर्थर इस डिस्कशन में जो भी जारी है उनमें इसको मर्डर तस्लीम करता है, जबकि नॉर्मा उसको कहती है कि ये मर्डर कैसे हुआ जिसको हम जानते भी नहीं कि अगर कॉन्गो में या चाइना में कोई बूढ़ा किसान कॉन्गो में यहाँ वहाँ दुनिया किसी हिस्से में कोई मर गया जिसे हम नहीं जानते तो कैसे मर्डर हुआ। नॉर्मा का ये कहना है, जबकि ऑर्थर कहता है कि आपका हमसाया अगर मर जाता है या कोई खूबसूरत लड़की मर जाती है अगले ब्लॉक में तो फिर आपका क्या कहना होगा। तो ये मर्डर ही हो सकता है। तो इस पर नॉर्मा कहते हैं कि तुम अब चीज़ों को ज़्यादा वजनी ले रहे हो। तो यहाँ पे फिर वो उसको समझाने का कोशिश करता है कि ऑर्थर कहता है कि नॉर्मा देखो ऐसा नहीं है कि कौन मार रहा है। जब आप कोई मार रहा है और वो उसका ताल्लुक एक बटन को पुश करने से भी चाहे हो तो ये मर्डर ही है। नॉर्मा मुदाखलत करती है कि अगर वो बंदा जिसको बटन दबाने से मरना है उसको आपने कभी देखा ही नहीं ज़िंदगी में तो फिर भी तुम बटन नहीं दबाओगे। तो ऑर्थर उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि तुम दबा दोगी $50,000। ऑर्थर पहले उसने सोचा था, अब ये उसकी थॉट ऑर्थर के सामने बाहर आ गई है और शायद अंदाज भी कुछ लालची किस्म का है। तो वो कहता है कि क्या मतलब है इस रकम का, क्या फ़ायदा। फिर कहते हैं कि ऑर्थर $50,000 उससे हमारे वो तमाम ख्वाब जो कॉटेज और ये वो आप जो कहानी के अंदर उन्होंने बयान किया वो सारा कुछ हमें ख़रीदने का एक दूर दराज आइलैंड पर मौका मिल जाएगा। ऑर्थर जवाब देता है नॉर्मा नो हिज फेस वाज वाइट। तो ये पॉइंट द पॉइंट की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके उस सवाल का जवाब देगा जो शायद हम इस कहानी को हर दफ़ा पढ़ते हुए अधूरा छोड़ जाते हैं, लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे पाते। तो नॉर्मा ऑर्थर का वो उस तरह का रंग फाक हुआ चेहरा, सफ़ेद चेहरा, लाइफलेस चेहरा, लाइफलेस फेस देखकर इस मामले को वहीं पे वहीं ठप करती है और वो बात को आगे बढ़ाने से रुक जाती है। अब अगली सुबह नॉर्मा आम रूटीन से पहले ही उठ जाती है और वो आर्थर के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। तो आर्थर जब आता है तो वो मुस्कुराते हुए पूछता है कि आज कोई ख़ास मौका है। तो नॉर्मा कहती है कि नहीं, ऐसा कोई ख़ास मौका तो नहीं है, मैं ये करना चाहती थी सो मैंने कर दिया। आर्थर कहता है कि गुड, अच्छा है तुमने ये किया तो मुझे खुशी हुई। नॉर्मा उसका कप कॉफ़ी का दोबारा से भरती है जो शायद उसने पहले पी लिया है और साथ ही वो आप एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि मैं ये दिखाना चाह रही थी कि आई एम नॉट वांट टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी कि मैं नहीं हूँ, और ये इसको इनकम्प्लीट छोड़ देती है। वो कहता क्या नहीं हो, वो कहती है सेल्फिश, कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही $50,000 के लिए,
हम दोनों के बारे में ही सोचती हूँ। ऑर्थर कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम सेल्फिश हो? तो वो कहती है कि लास्ट नाइट यानी पिछली रात जब मैं बटन के बारे में और ऑफ़र के बारे में, पैसों के बारे में बात कर रही थी, शायद तुम्हें लगा कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ। तो ऑर्थर कहता हो, और नॉर्मा कहती नहीं, ऐसा नहीं था, मैं हम दोनों के बारे में ही सोच रही थी। एक यूरोप में अ कॉटेज ऑन द आइलैंड जब मैं सोचा तो उसमें मेरा मतलब कतन ये नहीं था कि मैं सेल्फिश हूँ, वो हम दोनों के लिए ही था। तो ऑर्थर कहता है कि हम इसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज क्यों हो रहे हैं, हम इस बात को इतना ज़्यादा क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मा कहती है कि ये हम दोनों के लिए है, हमारा यूरोप का टूर, हमारा एक आइलैंड पे कॉटेज, हमारा एक नाइसर सा अपार्टमेंट, हमारा अच्छा फर्नीचर, अच्छे कपड़े, अच्छी कार, यानी कि वो टोटल से टोटल हर चीज़ अच्छे स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में चाह रही है। नॉर्मा हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, वो कहता है। तो नॉर्मा जवाब में कहती कि वैन कब, मतलब वो जितनी सफाइयाँ अब तक ऑर्थर पेश कर चुका है, नॉर्मा उसको एक छोटे से वर्ड में सबको निगलेक्ट कर देती है कि कब, हम इसके बारे में कब लेंगे। ठीक है, ऑर्थर कहता है कि हम ये सब हासिल कर लेंगे, इस बारे में बात हो चुकी है, लेकिन नॉर्मा उसको कहती है कि कब लेंगे। तो ये एक शिकायतनुमा वैन है ये, कि कब, जिस तरह कि आप कह रहे हैं कि मुझे तो उम्मीद नहीं है। तो उसके इस जवाब में जो ऑर्थर है वो उसकी तरफ मायूसी से देखता है। तो ये भी पॉइंट आप पॉइंट्स में ऐड कर लें जो हमने नोट डाउन किए हैं कि ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे। नॉर्मा फिर कहती है व्हेन। अब व्हेन के आगे देखें दो किस्म के टूल हैं, क्वेश्चन मार्क और एक मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या दूसरी दफ़ा जब व्हेन कहा है तो उसके पिछले व्हेन की निस्बत यहाँ पर ज़्यादा जोर है कि और कोई मौका नहीं, हम कभी नहीं ले सकेंगे, यही एक मौका है अगर ये $50,000 हम हासिल कर लें। तो वो से पूछता है आर यू, यहाँ आर यू, और फिर वो कहता है कि शायद आर यू रियली सेइंग, और फिर लाइन डॉटेड है। ऑर्थर कहता है नॉर्मा को, क्या तुम वाकई ये कह रही हो कि तुम दबा दोगी? तो नॉर्मा एक्सप्लेन कर रही है फिर से कि हो सकता है कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो जिसमें वो ये देखना चाह रहे हों कि कॉमन पीपल, आम लोग इन हालात में, इस तरह के तौर तरीक़ों में या इस तरह की सिचुएशन में वो क्या करते हैं। क्या वो बटन दबा देंगे, क्या वो नहीं दबाएंगे, क्या वो चीज़ों को हालात के मुताबिक चलता रहने देंगे। तो वो वैसे ही ये कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा, वो हमारे रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पे कोई परेशानी, कोई परेशानी या इस तरह का कुछ भी है। यू डोंट थिंक दे वुड किल समबडी, तुम्हारा ख्याल नहीं है कि वो किसी को मार देंगे, डू यू? इस सारी एक्सप्लेनेशन के जवाब में ऑर्थर ने नॉर्मा की एक्सप्लेनेशन का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नॉर्मा देख रही थी कि यहाँ पर ऑर्थर के हाथ कांप रहे हैं। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग। ये भी आप बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसके जो हाथ हैं वो कांप रहे हैं विद ट्रेम्बलिंग। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग वर्ड को स्पेसिफिकली ज़रा अंडरलाइन कर लें ताकि ये भी जवाब सवाल या ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। अब जब वो काम पे चला गया, नॉर्मा अपने टेबल पे मौजूद है, वो अपनी कॉफ़ी में देख रही है। कॉफ़ी में देख के मतलब वो सोच रही है, वो सोचती है कि मैं लेट हो रही हूँ। उसने सोचा, उसने कंधे झुकाए, क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि वो घर पे है और काम नहीं कर रही है।
अब नॉर्मा अपनी डिशेस वगैरह को धोने के ठिकाने लगाने के बाद तेज़ी से वो अपने हाथ साफ़ करती है। वो अपनी किचन कैबिनेट में से जो बॉटम कैबिनेट था उसमें से पैकेज निकालती है, उसको अपने सामने बटन यूनिट को तैयार करती है और उसकी तरफ गौर से देखती है एक काफ़ी देर तक, और फिर वो की लेती है अपने इन्वेलप के, और ऊपर से जो शीशे का डोम है, गुंबद नुमा उसका कवर है, उसको उठा देती है, खोल देती है, बटन की तरफ देखती है और हाउ रिडिकुलस कवर इस्तेमाल करके सोचती है कि ये तमाम शोरगुल एक छोटे से बटन के लिए। उस तक पहुंचती है, शी प्रेस्ड इट डाउन, फाइनली उसको दबा देती है और वो फॉर अस वर्ड यूज़ करती है, फॉर अस हमारे लिए। शी थॉट एंग्रली, लेकिन वो सोचती है इसको गुस्से के साथ। शी शडर्ड, वो एक दफ़ा कपकपाती ज़रूर है कि क्या हो रहा होगा। एक लहर खौफ की उसके अंदर उठती है, उसके अंदर से गुजरती है। एक लम्हे में सब कुछ गुजर जाता है और वो कोई भी शी मेड अ कंटेम्पशंस नॉइस रिडिकुलस शी थॉट, कि अजीबोगरीब सा शोर सा पैदा होता है जो शायद उसकी इनर फीलिंग है, उसको भी वो मुज़हिका खेज़ कहकर सोचती है। तो वो अपने काम के ये कुछ भी इस तरह का नहीं हो रहा। वो बटन यूनिट को, वो गुंबदनुमा कवर को, चाबी को, सारा कुछ वेस्ट बास्केट में फेंकती है और काम के लिए निकल जाती है। काम से वापस आने के बाद वो अपना सफ़र तैयार कर रही होती है कि उसी दौरान फ़ोन की बेल बजती है जो मिस्टर ल्यूइस के नाम से पुकारते हैं। जवाब देने पर वो उसको बताया जाता है कि वो लीनिक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वो उसको बताया जाता है कि ऑर्थर को एक अंडरग्राउंड जो एक रेलवे स्टेशन बना होता है, जो शायद एक सिटी तक लेवल रेलवे स्टेशन होता है, जिस तरह आजकल हम पाकिस्तान के अंदर ऑरेंज ट्रेन अनारकली स्टेशन के अंडरग्राउंड चल रही है, उस तरह के किसी स्टेशन से ऑर्थर को किसी ने धक्का दिया और वहाँ उसकी डेथ हो गई। जब ये खबर उसको बताई जाती है तो उसको पता चलता है ऑर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो कि डबल हो जाएगी किसी भी कुदरती आफत, अचानक मौत की सूरत में। फिर वो चलाती है नो, अब उसको सांस नहीं आ रहा, या वो तमाम सिचुएशन जो कि अफसोस की होती हैं वो उसके सामने आती हैं, और वो उस बटन यूनिट को, उसके तमाम हिस्सों को जो उसने वेस्ट बास्केट में फेंक दिया होता है, उसमें से वो बटन यूनिट निकालती है, लकड़ी का डब्बा निकालती है, उसको सिंक के कॉर्नर से मार कर तोड़ देती है, और उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ कर जाती है जब देखती है कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। उसके अंदर ना कोई सर्किट है, उसके अंदर ना कोई तार है, उसके अंदर ना कोई नट है, ना कोई कील है, ना कोई स्क्रू है। तो ये सब कुछ जस्ट एक वैसे ही फुल फिटिंग के साथ जोड़ा गया था। अब उसको फिर से तोड़ कर ये सारा कुछ देखती है, उस लकड़ी को तोड़ फोड़ देती है, उसको कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आता, इवन कि उसके परखचे तक उड़ा देती है, और इसने कि उसकी अपनी फिंगर्स भी कट जाती हैं, लेकिन उसे एहसास नहीं होता। उसके अंदर उसको कोई ट्रांजिस्टर तक नहीं मिलता कि बटन दबाने से जिसके ज़रिए कोई अलार्म किसी ऑफिस में जुड़ा हो, ट्रांजिस्टर जो सिग्नल भेज सके। कोई वायर नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, बॉक्स बिल्कुल ही एम्प्टी था। इसी दौरान में टेलीफोन की बेल बजती है और वो अपने लिविंग रूम में जाती है, रिसीवर उठाती है। मिस्टर ल्यूइस, मिसेस स्टीवर्ट की आवाज़ है, उसको पूछता है मिसेस ल्यूइस। अब उसकी आवाज़ चीख ले रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फ़ोन उठाते ही वो और मिसेस स्टीवर्ट की आवाज़ सुनते कहती है, जो कि शायद आवाज़ चीख नहीं रही होती, बैठी होती है, कि तुमने कहा था कि वो मरेगा जिसको मैं नहीं जानती। तो मिसेस स्टीवर्ट आगे से कुछ नरम लहजे से या तमस्खुर से
या तंज से कहते हैं कि माय डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। मिसेस स्टीवर्ट का ये लास्ट डायलॉग भी बहुत से सवालात छोड़ देता है। तो इस तरह ये स्टोरी ख़त्म होती है। स्टोरी के अख्ताम पर दोस्तों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, स्टोरी भी लंबी थी, तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पॉइंट्स मैंने आपको फ़र्दन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे नोट डाउन करने के लिए कहा था, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और इस स्टोरी उन्हीं क्वेश्चंस की बेस पे, पॉइंट्स के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको एनालिसिस के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, जो कि थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो सवालात कुछ इस तरह से उठते हैं नॉर्मली कि क्या नॉर्मा वाकई लालची थी। नॉर्मा ने हस्बैंड के मरने के बाद उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का ख्याल आया कि वो उसके पहले क्यों ना आया। जब बटन यूनिट के अंदर कुछ था ही नहीं, तो वो बटन दबाने से उस ऑथर की मौत कैसे हो गई। बटन का ताल्लुक किस दफ्तर से था जब उसके अंदर ट्रांजिस्टर ही नहीं, सिग्नल कैसे चला गया। तो इस तरह के सवालात मैं उठा रहा हूँ, और वो सवाल जो मिसेस स्टीवर्ट ने एट द एंड उठाया था कि माय डियर लेडी, डू यू रियली नो यू न्यू योर हस्बैंड, क्या तुम वाकई अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को जानती हैं। तो इन तमाम सवालात के अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। और अगर आपको ये वीडियो, सॉरी थोड़ी सी लंबी हो गई, पसंद आए तो मुझे इनकरेज करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, और मेरा अगली वीडियो जो एनालिसिस की है वो आपको पहले मिले, उसके लिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।